क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, लेट r बी द रिलेशन ऑन a। देखो रिलेशन ऑन a मतलब a से डिफाइन किया जा रहा है, a पर डिफाइन किया जा रहा है, डिफाइंड बाई रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये रिलेशन लिखा हुआ है, तो ये r लिखा हुआ है, r इज इक्वल टू a कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे, मतलब ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ए बी दोनों ए से बिलोंग करेंगे, बिल्कुल सही बात है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, ठीक है। तो एक एक करके लिखते हैं, देखो सबसे पहले क्या करना है, रूस्टर फॉर्म लिखना है, तो ठीक है रूस्टर फॉर्म लिख लेते हैं, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म तो रिटर्न ही है ना। तो पहला नंबर आराम से एक एक करके लिखो। देखो अगर मैं 1 चुनूँ, ठीक है, तो पहले ए चुनना है ना हमें, देखो ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट होगा, तो पहले ए चुनना है हमें, तो अगर मैं ए को 1 चुन लूँ तो बी क्या हो सकता है, देखो बोला जा रहा है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, तो जो भी मैं बी चुनूंगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 1 से, ठीक है। तो भाई 1 से तो सारे नंबर्स डिविजिबल होते हैं, तो यहाँ पर 1,1 भी आ जाएगा, 1,2 भी आ जाएगा, 1,3 भी आ जाएगा, 1,4 और 1,6, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब मैं ए को 2 चुन कर देखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ क्या, अगर मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया इसका मतलब बी 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, क्योंकि ए को मैंने 2 चुना है यहाँ पर, तो क्या वो स्टेटमेंट सही होगा, 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, गलत है, ठीक है। तो मैं 1 नहीं चुन सकता यहाँ पर, तो ये सब कॉमन सेंस है, ये सब तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, ठीक है, तो ये सब तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2,1 नहीं हो सकता, सिमिलरली 2,2 हो सकता है या नहीं हो सकता, तो 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, बिल्कुल सही है, तो 2,2 हो जाएगा। 2,3, 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, नहीं। 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, हाँ बिल्कुल सही है, तो 2,4 हो जाएगा, ठीक। 2,4, 4 मतलब बी इज डिविजिबल बाई ए, देखो बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, ठीक है। सिमिलरली 6 भी हो जाएगा, 6 भी डिविजिबल होता है 2 से। अब मैं ए को 3 चुनूंगा, 3, तो 3 के साथ क्या आ सकता है, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 3 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। फिर 3 कॉमा और क्या लिख सकता हूँ, चलो 3,4 आएगा क्या, 3,4, 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 होता है क्या, नहीं होता है। 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। अब मैं 4 लूँगा, तो अगर मैं 4 लूँगा तो यहाँ 1 आ सकता है, 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, नहीं होता। सिमिलरली 2 भी नहीं होता, 2 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 होता है, 2 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, ओके, तो ये ध्यान देना यहाँ पर। तो 4,2 भी नहीं हो सकता, 4,3 भी नहीं हो सकता, 4,4 तो हो जाएगा, 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, ठीक है, कॉमा 4,6 भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि 6 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। नाउ अब एक 6 ही बचा, तो 6 अपने छोटे नंबर्स से को कैसे डिवाइड कर सकता है ना, तो 1 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 2 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, सिमिलरली 3 4 भी डिविजिबल नहीं होंगे 6 से, तो सिर्फ 6 ही होगा, 6,6, ठीक है। तो ये हो गया रूस्टर फॉर्म। अब हमें डोमेन लिखना है, तो डोमेन में देखो क्या क्या, फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन सा है, देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है और 6 भी है, तो पूरा का पूरा ए आ गया डोमेन, तो मैं यही लिख देता हूँ, डोमेन इज इक्वल टू पूरा का पूरा ए, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ आर, रेंज क्या, देखो रेंज में 1 2 3 4 6, फिर 2 4 2 3 6 4 6, तो सारे एलिमेंट्स तो आ गए, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 पहले ही आ गए थे, तो ये भी रेंज भी पूरा का पूरा ए हो जाएगा, ठीक है। और कोड डोमेन तो पूरा का पूरा ए के इक्वल है ही, तो आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, determine the domain and range of the relation defined by r is equal to x comma x plus 5, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 से। तो सबसे पहले रिलेशन को लिख लेते हैं रूस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x को तुम 0 ले सकते हो, तो x को जब तुम 0 लोगे तो x प्लस 5 क्या होगा, 5 हो जाएगा, है ना। फिर x को तुम चेंज करो, 1 ले लो, तो y क्या आ जाएगा, y बोल रहा हूँ, x प्लस 5, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x को 2 ले लूँ तो ये हो जाएगा 7 3, तो 8, ठीक है, फिर 4 और 9, और उसके बाद अगर मैं x को 5 ले लूँ
तो 5 + 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो x को 5 से ज़्यादा तो मैं ले नहीं सकता, है ना, x को मैं 5 से ज़्यादा ले ही नहीं सकता। तो 1 2 3 4 5 यही 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे इस रिलेशन में। तो अब मुझे डोमेन एंड रेंज बताना है। तो डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के तो मैं सारे एलिमेंट्स ले सकता हूँ ना यहाँ पर, देखो तो पूरा का पूरा ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इस सेट का कोई नाम नहीं लिखा हुआ ना, तो एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा फिर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब रेंज भी लिख लो। रेंज ऑफ r क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स जो सेकंड एलिमेंट है जो, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, देखो 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन r x कॉमा एक्स क्यूब x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रूस्टर फॉर्म। देखो r क्या हो जाएगा, मुझे प्राइम नंबर लेना है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, लिख लेना 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नोट डालकर लिख लेना 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो एक और पॉइंट लिख लो, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम। ठीक है, बाकी सारे प्राइम्स ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो चलो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2,8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम 3 होता है, तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्राइम 5 होता है, तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है 7 होता है। ठीक है, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343। ठीक है, तो ये हो गया, 1 2 3 4 ही एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, और कोई प्राइम नहीं होता है 7 के बाद, 10 से लेस का कोई प्राइम नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 11, तो वो 10 से कम नहीं है ना, तो हो गया, हमने लिख दिया इसको रूस्टर फॉर्म में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लेट a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, b इज इक्वल टू 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स होंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो 3 × 2 6 एलिमेंट्स होंगे ना, तो 2 टू द पावर 3 × 2 कर लो, या फिर 2 टू द पावर 6 लिख दो डायरेक्टली। ठीक है, 2 टू द पावर 6 कितना होता है 64। ठीक है, तो 64 रिलेशंस बन सकते हैं, 64 सबसेट्स पॉसिबल हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लेट r बी द रिलेशन ऑन z। z क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो r को मैं एक रिलेशन मान रहा हूँ ऑन z, मतलब z से z पर डिफाइंड है, मतलब r को मैं क्या बोलूँगा z से z ऐसे। ठीक है, और कैसे डिफाइंड है, a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू z, a और b दोनों z से होना चाहिए, और a माइनस b जो है ना वो इंटीजर होना चाहिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ r। अब देखो, चलो लिखने की कोशिश करते हैं हम रिलेशन के सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, तो देखो a कॉमा b टाइप के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और a और b दोनों z से होने चाहिए, तो a माइनस b क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो सपोज मैंने a को ले लिया 1। ठीक है, 1 एक इंटीजर होता है, तो मैंने 1 से शुरू किया सपोज, तो 1 के साथ मैं यहाँ पे कौन सा इंटीजर लिख सकता हूँ b भी एक इंटीजर होना चाहिए, कौन सा इंटीजर b लिख सकता हूँ यहाँ पर सच दैट a माइनस बी करूँ ना तो वो एक इंटीजर आना चाहिए। तो अगर मैं 1 - 1 लिख दूँ यहाँ पे, सॉरी हाँ मतलब यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूँ तो 1 - 1 करना पड़ेगा फिर, तो 1 - 1 भी तो 0 आएगा, और 0 भी इंटीजर होता है ना। सिमिलरली 1, 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1 - 2 क्या आएगा -1 आएगा, -1 भी तो इंटीजर होता है ना। तो 1, 1, 2, सिमिलरली 1, 3 भी लिख सकते हैं हम, 1, 4 भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। तो बताओ कौन से नंबर्स नहीं लिख सकते, है ना। 1 के साथ सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं हम, है ना, जो भी तुम्हें
इंटीजर यहाँ पर पुट करना चाहो वो पुट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ और एलिमेंट्स देख लेते हैं। चलो सपोज मैंने ज़ीरो ले लिया, ज़ीरो, तो ज़ीरो के साथ अगर मैं ज़ीरो ले लूँ, ज़ीरो के साथ वन ले लूँ, ज़ीरो के साथ टू ले लूँ, सब्ट्रैक्ट करना ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ ज़ीरो विच इज़ एन इंटीजर, ज़ीरो माइनस वन इज़ माइनस वन विच इज़ एन इंटीजर, ज़ीरो माइनस टू इज़ एन इंटीजर, तो ज़ीरो के साथ भी सारा का पेयर बना सकते हो। सिमिलरली टू के साथ भी सबका पेयर बना सकते हो, है या नहीं, थ्री के साथ भी। तो तुम सारे इंटीजर्स को फर्स्ट एलिमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो और सारे एलिमेंट्स को सेकंड एलिमेंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो रूस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे सच दैट ए जेड से बिलोंग करेगा, बी जेड से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये तो ओवरव्यू हो गया कि आर कैसा दिखेगा, कितना बड़ा सेट होगा, जो रिलेशन होगा वो कितना बड़ा रिलेशन होगा, ठीक है। अब हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है आर का, रिलेशन का, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा रिलेशन का, देखो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं फर्स्ट पोजीशन में, अभी मैंने बताया कि फर्स्ट पोजीशन में सारे इंटीजर्स आ सकते हैं, तो डोमेन पूरा का पूरा जेड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली रेंज जो होगा, रेंज यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, सारे के सारे जेड आ सकते हैं, तो ये भी पूरा का पूरा जेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जेड को ना या तो तुम ऐसे लिख दो जेड थोड़ा सा बोल्ड में, या फिर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ये हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे बाद में, ठीक है। चलो तो आई होप समझ आया होगा।